बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नदीम विरसा व्लॉग्स। पाकिस्तान का सूबा पंजाब का एक ज़िला टोबा टेक सिंह और ज़िला टोबा टेक सिंह की एक तहसील गोजरा, और तहसील गोजरा के जिस पॉइंट पर हम खड़े हैं यहाँ पर एक पुराना मंदिर मौजूद है। हम इसको करीब से चलकर देखते हैं कि ये हमें किस तरह का दिखता है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं बड़े ही बेहतरीन तरीके के साथ। ये मंदिर पार्टीशन 1947 से पहले बनाया गया था, जब हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई आपस में मिलजुल कर बर्रे सगीर पाक व हिंद में रहा करते थे। हम इस मंदिर को करीब से देखते हैं कि ये हमें किस तरह का दिखता है। सबसे पहले आप इसकी वो तख्ती दिखाएं। संगे मरमर की बनी हुई तख्ती है, उस पर लिखा हुआ है एल काशीराम दीवान चंद रईस। जब हमने इसका तर्जमा करके देखा तो हमें पता चला कि ऊपर जो हिंदी लिखी हुई है वो लिखा हुआ है श्री सनातन धर्म भून लाला काशीराम दीवान चंद अस्पनानी रईस नंबर 1 और नंबर 1663 विसराब गोजरा। ये आपको सामने उर्दू की भी तख्ती नज़र आएगी और इंग्लिश में भी इसका तर्जमा किया हुआ आपको नज़र आएगा स्क्रीन पर। और इसके मैं आपको मतलब बताता हूँ कि उस वक्त जो इमारतें बनाई जाती थी उनमें बैलेंस का बहुत ध्यान रखा जाता था, यानी कि जो जिस तरह की एक तरफ इमारत बनाई जाती थी उसी तरह दूसरी तरफ बनाई जाती थी। पहले आप इसको वो लेफ़्ट वाला कमरा दिखाएं जो सबसे ऊपर बना हुआ है, उसमें ग्रीन कलर की खिड़कियाँ आपको नज़र आ रही होंगी। वो छोटा सा कमरा बना हुआ है और इसके लेफ़्ट पर आप दिखाएं बिल्कुल सेम इसके बैलेंस को रखने के लिए उस तरफ छोटा सा कमरा बनाया गया था। कमरे की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन वो इसलिए बनाया गया ताकि इसके बैलेंस को कायम रखा जा सके। और इसके नीचे आपको इसके नज़र आएंगे सामने दरवाज़े और खिड़कियाँ उसी दौर की बनी हुई पुरानी खिड़कियाँ। ये इमारत अब एक रहायशी इमारत की तरह इस्तेमाल की जाती है और इसका लेंटर भी अब टूट फूट का शिकार हो चुका है। सामने जो बड़ा हुआ लेंटर आपको नज़र आएगा, इसको ज़रा करीब से चलकर दिखाएं। थोड़ा सा वो सामने इधर से दिखा दें कि वो चूने और पत्थर का काफ़ी सारा काम किया गया है। ईंटों के दरमियान चूने और पत्थर के मिश्रण से जो मसाला तैयार किया जाता था, ईंटों की चुनाई के दरमियान वो मसाला इस्तेमाल किया जाता था और वही मसाला इसकी लिपाई पर भी इस्तेमाल किया जाता था, जो कि आपको सामने नज़र आ रहा होगा। हम इस इमारत की राइट साइड पर आए हुए हैं। यहाँ इसकी इस वाली जो दीवार है वो उसका हम आपको मंजर दिखाएंगे। इस तरफ सामने से दिखाएं। इस तरफ बहुत सी खिड़कियाँ बनी हुई हैं, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ उस दौर में बनाई गई। चूने और पत्थर से इस इमारत में चुनाई की गई थी, जो कि आज भी बड़ी मजबूत और पायदार है। काफ़ी बड़े एरिए में ये इमारत बनाई गई है। ये इमारत अपने आप में 3 मंजिला इमारत है, लेकिन सिर्फ हम इसके निचली इमारत का ही हम आपको विज़िट करवा पाएंगे, क्योंकि ऊपर जाने की परमिशन नहीं मिली। तो चलिए हम इसके मेन गेट की तरफ चलते हैं, वहाँ से हम अपनी वीडियो को बाकायदा तरीके के साथ शुरू करते हैं। इस मंदिर के 2 मुखिया गेट हैं जिनका हम आपको अभी नज़ारा कराते हैं। एक ये वाला है गेट और एक इस तरफ वाला गेट है। ये वाला गेट इस ऊपर वाली इमारत की तरफ जाता है। ये सीढ़ियाँ सामने नज़र आ रही होंगी आपको, ये ऊपर वाली मंजिल में जाती हैं और इसके साथ ही एक छोटा सा कमरा बना हुआ है। मेरे अपने जहन के मुताबिक ये कमरा सिक्योरिटी के लिए बनाया गया था। उस वक्त के लोग
यहाँ पर गार्ड वगैरह रखा करते थे, तो इस कमरा सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो चलिए हम अब अंदर चलते हैं और अंदर चलकर आपको इसका विज़िट करवाते हैं। इस तरह के स्थान और इस तरह की जगहें अपने आप में बहुत पवित्र होती हैं और इनको बहुत मुक़द्दस माना जाता था। हम भी इनके तक़द्दुस का ख्याल रखते हुए सबसे पहले यहाँ पर अपने जूतों को उतारेंगे और फिर इसके अंदर दाखिल होंगे। इसके अंदर दाखिल होते ही हमें ये देखें सामने, ये उसी वक्त की डिज़ाइनिंग की गई है, पुराने दौर की। चूना और पत्थर के साथ दीवारें बनाई गई थी जो आज भी वैसे की वैसे मजबूत और पायदार। कहीं कहीं बीच में कच्ची मिट्टी का भी इस्तेमाल किया गया है। इस तरह से दिखाएं वो सामने कितनी खूबसूरत डिज़ाइनिंग की गई है। और इसके ऊपर वो जालियां आपको नज़र आ रही होंगी। अब हम इसके अंदर वाले हिस्से में एंटर होते हैं। मंदिर के मुतल्लिक़ बताया जाता है कि ये लाला काशीराम दीवान चंद रईस, उनकी ये ज़ाती रहायशगाह हुआ करती थी और उन्होंने अपने घर में ही मंदिर बना रखा था। उसी मंदिर का हम आपको विज़िट करवाएंगे। इसकी बाहर वाली जो तख्ती लगी हुई थी, संगे मरमर की तख्ती जो आपने देखी, उस पर एल काशीराम दीवान चंद रईस लिखा हुआ है। मेरे अपने जहन के मुताबिक एल से मुराद लाला हो सकता है, क्योंकि अक्सर हिंदुओं को लाला कहा जाता था, इसलिए उनका पूरा नाम इस तरह बनता है, लाला काशीराम दीवान चंद रईस। तो चलिए हम आगे चलते हैं कि हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। यहाँ पर ये पुराने दौर की वो खिड़कियाँ बनी हुई हैं, ये देखें। और आगे चलें, ये देखें वो ही मज़बूत और पायदार, मोटी मोटी और मज़बूत, आज भी वैसी की वैसी। और देखें सलाखें कितनी मोटी मोटी लगाई जाती थी। और अब चलें, इस तरफ हम चलते हैं। इस तरफ से दिखाएं पहले। ये कितनी डिज़ाइनिंग की गई है इसके ऊपर, ये देखिए कितने खूबसूरत अंदाज में। अब इस अलमारी को हम खोल कर देखते हैं। बताया जाता है कि ये जो रस्सी लटक रही है, इसके साथ घंटी लगी होती थी। मैं आज भी अपने आप को उस दौर में महसूस कर रहा हूँ कि जब हिंदू लोग यहाँ पर आया करते थे, अपनी पूजा पाठ किया करते थे और घंटी बजाया करते थे। अगर आप अपने आप को महसूस करें तो आप भी अपने आप को वहाँ पर उसी दौर में पाएंगे कि जिस तरह लग रहा है कि घंटियाँ बज रही हों। ये देखें, इसको अंदर से ज़रा करीब से दिखाएं। ये सामने आपको मूर्तियाँ बनी हुई नज़र आएंगी। और ये नीचे इसको हमारे हिंदू व्यूअर्स बता सकते हैं कि ये क्या चीज़ हो सकती है। इसको ज़रा करीब से क्लोज से दिखा दें। चलिए अब हम आगे देखते हैं। इस तरफ ये एक और खिड़की बनी हुई है। इस तरफ ये एक और दरवाज़ा है जिसको बंद कर दिया गया है। और इस तरफ ये देखें, ये एक बड़ी सी यहाँ पर खिड़की बनाई गई है। इसको हम देखते हैं खोल कर। चटकनी लगी हुई है, ये देखो, इसको अंदर से दिखाएं। ये देखें,
लकड़ी की स्लैबें लगाई गई हैं, आज भी वैसी की वैसी मजबूत और पायदार। और इस तरफ ये मंदिर का जो मेन हिस्सा है इस तरफ है। यहाँ पर भी ये खिड़की बनी हुई है, इसको हम खोल कर देखते हैं। यहाँ पर भी एक आपको सामने मूर्ति नज़र आएगी मध्यम से अशकाल में। और ये देखिए शीशे का काम कितना नफीस किया गया था, जो कि अब टूट चुका है। ये सामने भी शीशे का काम आपको नज़र आएगा। ये देखें फूल कितने खूबसूरत बने हुए हैं। और ये देखें ये इसकी स्लोप कितनी बनी हुई है। ऊपर से दिखाएं। इस तरफ आए। इस तरफ भी एक ये खिड़की बनी हुई है, इसको हम खोल कर देखते हैं। ऊपर से दिखाओ कितनी खूबसूरत डिज़ाइनिंग की गई है, राउंड शेप में इसको बनाया गया है। और ये इसके पिलर्स ये देखें कितनी प्यारी इधर कटिंग की गई है। और ये यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। इस तरफ इमारत को बंद कर दिया गया है। बताया जाता है कि इस तरफ मूर्तियाँ वगैरह रखी होती थी, लेकिन अब इसको बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो अपने अख्ताम को पहुंची। यकीनन आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल नदीम विरसा व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।